दोस्तों स्वागत है आपका एक नया वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड DPGT 2023 बैच के लिए जनरल साइंस। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चन का। ये पार्ट 3 होने वाला है। 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। टॉप 500 क्वेश्चन जनरल साइंस, ओके, जो कि स्पेशली है कोस्ट गार्ड के एग्जाम के बिहाफ से इसको तैयार किया गया है। तो सिर्फ इतना ही याद करना है जितना बताया जा रहा है, तो सिर्फ इतना याद कर लो। 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम से, सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लासेस अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते रहता है टाइम टू टाइम, सो वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं। आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। एंड चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए एंड टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और जल्द ही एक मैराथन लेके आएंगे, इसमें कंप्लीट 500 क्वेश्चन कराने का पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। सो आप लोग ये आइडिया कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक साथ कंप्लीट करा दिया जाए। मैराथन लेके एक ही दिन कराएंगे, कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड का ये मैंने खोल लिया। और ये एक चीज़ और बता दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ये पेड कंटेंट है, ओके, जो कि बैच में जुड़े हैं बच्चे उनको दिया जाता है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आप लोग इसका थोड़ा सा बेनिफिट लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अपडेटेड एंड प्रीवियस ईयर कंटेंट, इस पर ज़्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर वाइज आपका ये मतलब बनाया गया अच्छे तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे 56 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हमने पार्ट 2 में, और पार्ट 3 यहाँ पे 57 से डिस्कस करेंगे। एक स्टार मार के लिख लीजिए। पीएच स्केल के बारे में पिछला बार डिस्कस किया था, पीएच मान के। तो सोरेंस पीएच स्केल दिए थे, सोरेंस ने पीएच स्केल को मतलब इसका मान दिया था। और ये कब, तो 1909 में। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीएच मान से रिलेटेड ही है। किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो बिलियन हो जाता है। अगर किसी बिलियन का पीएच मान जो होता है वो अगर 7 से कम होगा तो उसका जो क्या होता है, वो बिलियन क्या हो जाता है, तो वो अम्लीय बदल जाता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होने पर ये क्या हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलियन जो होता है वो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 58 में हमारा शरीर का जो हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से लेकर 7.8 आप नोट कर लीजिए। 7 से लेकर 7.8 पीएच आपको ये नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन चलेंगे 59 पे। 59 पे दे रखा है, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह क्या कहलाती है, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है, जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, तो उसे गलाने में जो समर्थ होता है उसे कहते हैं अम्लराज। तो ये आप नोट कर लीजिए, अम्लराज। सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है अम्लराज, तो ये आपको नोट कर लेना है। बाकी आप चलिए नीचे और देखते हैं 61 पे। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, ये आपको नोट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा, निर्वात में प्रकाश की चाल। राइट, तो ये भी जो एक्स्ट्रा है ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सभी को याद होगा। कांच में अगर बात कर ले प्रकाश की चाल को तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपको ध्यान में रखना है। तारपीन तेल में जो अगर प्रकाश की चाल बात करें, वैसे ये कभी आपसे पूछा नहीं, ज़्यादातर यही और ये पूछेगा आपसे, बट आपको नोट कर लेना है। ओके, 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे जल में अगर पानी में बात कर ले, ये आपसे पूछ सकता है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸8, ये भी आपका मीटर प्रति सेकंड ही है। और ये 1.96 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे भी मीटर प्रति। रॉक सॉल्ट और नायलॉन का सेम होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 62 पे। 62 में हमारा क्या दे रखा है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव। जब घुलनशील नमक मिलाएंगे तो जल का जो हमारा पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे। एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, पेड कंटेंट। क्योंकि जो बच्चे 300 रुपये दिए हैं उनको ये मिलता है, सो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो थोड़ा सा बेनिफिट इसका लीजिए एंड शेयर करके औरों को भी हेल्प पहुँचाइए। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं, उसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना। आपसे एग्जाम में ये पूछा है एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो
9.46 गुने 10 के पावर 15 आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रकाश एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और ये 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। तो ये आपको, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। चलिए आप आगे बढ़ेंगे और 64 पे आपको चलेंगे और 64 में दे रखा है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, आपको ध्यान में रखना है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और नीचे यहाँ पे आप देखिएगा कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये आपको नोट करना है। सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। तो ये आपको नोट कर लेना। अगर 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो ये आपको नोट करना है। 1 जूल में आपका 10 के पावर 7 अर्घ होता है। अगर बात करें न्यूटन का नियम से, न्यूटन के नियम से जो आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 66 में हमने रख रखा है इसको, न्यूटन का नियम जो दे रखा है, प्रथम नियम दे रखा है गैलीलियो का नियम कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा जड़त्व का नियम कैसे कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, तो इससे आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसी को गैलीलियो नियम भी कहते हैं, गैलीलियो लॉज भी, और जड़त्व का है जो नियम कहते हैं उसको भी प्रथम नियम को ही कहते हैं। और प्रथम नियम से एक चीज़ और मिलता है, जो हमें बल की परिभाषा मिलती है, मतलब कि डेफिनेशन मिलता है, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। तो ये आपको नोट कर लेना है न्यूटन के प्रथम नियम से। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कोई ना क्वेश्चन ऑप्शन आपके देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और लेके चलते हैं 67 पे। 67 में दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो महासागर है। तो ये आपको नोट कर लेना है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो महासागर है। अगर बात करें 68 में, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृत पादपों पर किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो होता है ह्यूमस, राइट। तो सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो मृत पादपों पर किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो ह्यूमस, ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे 69 पे। 69 में हमारा दे रखा है समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको नोट कर लेना। और बहुत कम समय में मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, सो आप शेयर जरूर कर दीजिए। समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है, तो होता है पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का बिखराव। तो ये आपको नोट कर लेना है, पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का जो बिखराव होता है उसी कारण जो होता है समुद्र में पानी का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल टाइप्स छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। प्रत्येक 200 वाट शक्ति वाले 5 उपकरणों द्वारा 5 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात करें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो आपका पावर का अगर बात करें तो आपका W/T होता है, मतलब मैंने आपको बताया था कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, मतलब कि पावर कहते हैं। तो आपका वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है। और उसमें आपको 5 उपकरण की बात करें तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कार्य पूछा गया है आपसे, ऊर्जा पूछा है, तो वही W कार्य कहिए या फिर आपको एनर्जी कहिए, एक ही बात है। और तो P ये इधर आएगा, तो P × T, और ये 5 उपकरण की बात है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 × 5 आपका 1000, 1000 में 5 से 5000, और 5000 को क्या लिखेंगे, 5 किलोवाट यहाँ पे आवर लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम आ चुके हैं 71 पे। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं ये आपको बताना है। तो परमाणु के नाभिक में जो आपके मूल कण होते हैं वो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे 72 पे। एंड 72 में दे रखा है वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है। तो किससे प्राप्त की जा सकती है वो बताना है। वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है किससे, तो वो है अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है, अवतल दर्पण से प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे 73 पे। कौन बड़ी संख्या में गैसों से युक्त वातावरण को धारण करने के लिए जिम्मेदार होता है। जिम्मेवार का मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, कौन बड़ी संख्या में गैसों से युक्त वातावरण को धारण करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो है भाई साहब आपका गुरुत्वाकर्षण। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के बिहाफ से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा चलते हैं 74 पे। बहुत कम समय में देखिए मैंने कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो उसके लिए भी एक लाइक कर दीजिएगा एंड कंटेंट आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। ओके, चलिए, निम्न में कौन सी धातु पानी के साथ बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है? तो जो पानी के साथ बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है वो है सोडियम। ओके, कौन सी होती है भाई साहब धातु? तो वो है सोडियम धातु, पानी के साथ बहुत तेज़ी से प्रक्रिया करती है। चलिए, सोडियम का कोई सिंबल बता दे, मतलब कि प्रतीक बताए, और सोडियम का क्या बता दे? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कोई बताए। ओके, तो ये हम देखते हैं कौन बताता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन और चलेंगे 75 पे। अमीबा द्वारा द्विखंडन के दौरान कितने जनक की आवश्यकता होती है? ये आपको बताना। अमीबा द्वारा द्विखंडन के दौरान कितने जनक की आवश्यकता होती है? तो होती है 1, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना, अमीबा द्वारा द्विखंडन के दौरान कितने जनक की आवश्यकता होती है? 1 की आवश्यकता होती है। चलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन पे। मानव स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या, जो गुणसूत्र की स्थिति होती है वो कितनी होती है, वो आपको बताना है। मानव स्त्रियों में गुणसूत्र की स्थिति कितनी होती है वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है 22 प्लस यहाँ पे आपको XX आपको नोट कर लेना है, जो कि आपका मानव स्त्री में गुणसूत्र की संख्या होती है। और अगर बात करें 77 नंबर क्वेश्चन पे, तो निम्न में पदार्थ के कण की विशेषता है। निम्न में पदार्थ के कण आपसे पूछ सकता है, ये सारा नहीं देगा, एक कोई ना कोई आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, वो आपको टिक करना होगा। ओके, तो निम्न में पदार्थ के कण की विशेषता क्या होती है वो आपको बताना है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट आंसर, मतलब कि ये तीनों आंसर ही है, मतलब तीनों ही गुण ही है, इसके विशेषता ही है। तो पदार्थ के कण क्या होता है? बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। सेकंड चीज़ जो है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आकर्षित करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो ये बहुत छोटे होते हैं पदार्थ के कण, उसके बाद रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच, एंड थर्ड जो हमारा पॉइंट है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर बात करें 78 पे, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। एक चीज़ और बता दूं, जो अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। परीक्षा ऐप पे आप टेस्ट बाई कर सकते हैं। ओके, परीक्षा ऐप पे टेस्ट बाई कर सकते हैं। आपको परम 50 कोड यूज़ करिएगा तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और 1 साल तक की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, जो कि आराम से आप एयरफोर्स, नेवी, CDS एयरफोर्स, जो भी आपका एग्जाम है डिफेंस से रिलेटेड, SSC रिलेटेड, रेलवे का एग्जाम आने वाला, वो सारे से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। तो आप जरूर बाय कीजिए। परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे पालक में सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, कार्बन के अप्रूप आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को 2 ही चीज़ पता रहता है, या तो हीरा, ज़्यादातर बच्चों को पता रहता है। तो कार्बन का अप्रूप ये 3 देख लीजिए। हीरा एक तो होता है, दूसरा है ग्राफीन, और एक होता है फुलरीन। तो ये आपको नोट कर लेना है। कार्बन का अप्रूप है हीरा, ग्राफीन और फुलरीन। आपसे कोई भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा और आपका इसका टिक करना होगा राइट आंसर। ओके, चलिए एक चीज़ और बता दूं, आपका अगर इसका PDF किसी को चाहिए तो वो आपको पेमेंट करना होगा भाई साहब, पेमेंट करना होगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन का ये PDF आपको मिलेगा। अदरवाइज पेमेंट पैसा नहीं है, तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में दम है कंटेंट में, तो आप पेमेंट करके इसे PDF को ले सकते हैं। ओके, चलिए कंप्यूटर, क्या ये नहीं, सिर्फ ये 500 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब कि यही सिर्फ नहीं, ओके 500 क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप होती है, तो वो होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप क्या होती है? सिलिकॉन की होती है। चलिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव मादा की अनुवांशिक गुणसूत्र, अनुवांशिक संरचना क्या होती है? तो होती है XX, मतलब कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं XX गुणसूत्र। ओके, XX गुणसूत्र, तो ये आपको नोट कर लेना है, XX गुणसूत्र नोट कर लेना है। सामान्य मानव मादा की आवश्यकता संरचना क्या होती है? अनुवांशिक संरचना क्या होती है? तो XX गुणसूत्र आपको नोट कर लेना है। और ये थे हमारे आज के 3 क्लास में 81 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। बाकी आपका सपोर्ट रहेगा, एक मैराथन लगाएंगे और कंप्लीट करा दिया जाएगा ये पूरा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, एंड कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि कॉन्टेंट कैसा है, क्वेश्चन कैसे हैं, और जिसने एक बार एग्जाम दिया होगा उसको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन
किस लेवल के हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचते रहे। एंड कोस्ट गार्ड में जाना है तो सीधा सीधा एक ही बात कहेंगे, चुपचाप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।